एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 30। आज हम मॉड्यूल नंबर 11 में कदम रखेंगे जो कि है फाइल हैंडलिंग, जिसमें कि आज हम जानेंगे हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल, हाउ वी कैन रीड अ फाइल, हाउ वी कैन राइट समथिंग इन फाइल एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ फाइल। तो हम इसको जानेंगे। ये वीडियो में भी थोड़ा लेंदी हो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमको जानना होगा व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, मतलब कि फाइल हैंडलिंग आखिरकार होता क्या है। तो फाइल हैंडलिंग मतलब होता है कि पाइथन के मदद से हम फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं या फिर कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले फाइल हैंडलिंग का, तो आप नोट पैड में अगर कुछ लिखते होंगे तो आप कंट्रोल+S करते हैं ना। उसका मतलब क्या होता है, आप डेटा को बाद के लिए बचा के रखते हैं, मतलब परमानेंट स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। वही हम फाइल हैंडलिंग की मदद से करेंगे। जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वहाँ पे कुछ डेटा होता है, हम नहीं चाहते हैं कि वो डेटा वैनिश्ड हो। मतलब कि प्रोग्राम रन करेगा, इसका प्रोग्राम अगर हम क्लोज कर देते हैं बिना उसको स्टोर किए हुए, तो वो डेटा वैनिश्ड हो जाता है। वही अगर फाइल हैंडलिंग का हम यूज करेंगे तो वो डेटा को हम बचा सकते हैं और बाद में उसका यूज कर सकते हैं। हमने इसको जान लिया कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। इसके बाद हम जानते हैं व्हाई वी कैन क्रिएट अ फाइल एंड हाउ वी क्रिएट इट, मतलब कि फाइल को हम क्यों क्रिएट करें। तो फाइल को हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि उसमें हम डेटा को हमको बचा के रखना है फ्यूचर यूज के लिए। और हाउ वी क्रिएट ए फाइल, मतलब कि फाइल को हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 4 मेथड बताऊंगा। पहला है राइट मोड, दूसरा है एक्सक्लूसिव क्रिएट, तीसरा है अपेंड मोड और चौथा है pathlib.py एंड टच। विद द हेल्प ऑफ टच हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम आगे बढ़ेंगे राइट मोड के साथ। तो राइट मोड क्या होता है, तो ये सिंपल एंड कॉमन मेथड होता है। अगर फाइल ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्रिएट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो ओवरराइट कर देगा। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास वही नेम से कोई और फाइल है तो वो ओवरराइट कर देगा, मतलब उसको हटा देगा और न्यू फाइल रख देगा। अगर पहले से फाइल नहीं है तो वो क्रिएट करेगा। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ कोड कैसे हम क्रिएट करते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। तो हम कोई जैसे वेरिएबल लेंगे f इक्वल टू ओपन, ओपन करेंगे, ओपन फंक्शन का हम यूज करेंगे फाइल क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हम कोई सा भी फाइल का नाम डाल देते हैं, जैसे अटेंडेंस डॉट, हमको टेक्स्ट फाइल बनाना है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, txt। इसके बाद हम चाहते हैं राइट मोड में बनाना, तो सिंपली कोट में लिखेंगे w। इसके बाद हम इसमें कुछ वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। वैसे तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे राइट किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड वी कैन राइट इन फाइल। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ लिख दें तो आपको दिखा देंगे आउटपुट कैसा होता है। जैसे राइट लिखेंगे f.write और पैरेंथेसिस के अंदर में हम कुछ राइट कर देते हैं, जैसे हेलो भाई, हमने कुछ राइट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। अगर हम ओपन कर रहे हैं फाइल को तो हम उसको क्लोज करना भी जरूरी है, तो लिखेंगे f.close, क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइल आपको दिख रहा होगा attendance.txt क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमको देखना है कि हेलो भाई लिखा आना चाहिए। आगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन रीड ए फाइल, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हेलो भाई यहाँ पे लिखा आता है, मतलब फाइल क्रिएट होते ही यहाँ पे लिख सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे विथ ओपन। इसके बाद हम लिखेंगे जैसे फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम है अटेंडेंस डॉट txt। इसके बाद हमको क्या मोड में खोलना है, हमको खोलना है राइट मोड में, तो लिखेंगे r। इसके बाद क्या लिखेंगे, सॉरी, इसके बाद कॉमा, हम इसको इनकोडिंग डिफाइन करेंगे, मतलब इनकोडिंग लिखेंगे UTF-8। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर हम हिंदी में कुछ लिख दे फाइल में तो ये पाइथन ओपन करने में एरर देगा। तो अगर हम UTF-8 हम डाल लें
तो UTF-8 का मतलब होता है कि वो बहुत सारा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जैसे वो इंग्लिश भी सपोर्ट करता है, चाइनीज वगैरह भी सपोर्ट करता है, हिंदी वगैरह भी सपोर्ट करता है। तो कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे लिख देंगे इनकोडिंग इज इक्वल टू, पैरेंट कोट में लिख देंगे UTF-8, UTF-8 लिख देंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज एज एफ, हमने जो यहाँ पे एफ लिखा है वो यहाँ पे लिखेंगे एफ, देन आफ्टर कोलोन इंटर लिखेंगे कंटेंट, तो वेरिएबल लेंगे कंटेंट नाम का, इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, देन आफ्टर हम रीड करना चाहते हैं तो पैरेंथेसिस कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रिंट, किसको रीड करना चाहते थे, कंटेंट को, तो कंटेंट लिख देंगे, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट में जो के अंदर जो डेटा है अटेंडेंस डॉट टेक्स्ट के अंदर वो कंटेंट नाम का वेरिएबल में आ जाएगा। इसके बाद प्रिंट हम करेंगे कंटेंट को। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे इसका आउटपुट हेलो भाई जो कि हमारा इसमें था वो प्रिंट होके आ चुका है। हमने जान लिया कि हाउ वी कैन क्रिएट ए फाइल विद द हेल्प ऑफ राइट मोड। इसके बाद हम जानते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट ए फाइल विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव क्रिएट। तो आप बोलेंगे भैया राइट मोड तो है ही, तो हम एक्सक्लूसिव क्रिएट का यूज क्यों करें? तो इसका यूज तब हम करते हैं जब हम इंश्योर करना चाहते हैं कि फाइल नई ही बने, मतलब कि अगर पुराना फाइल एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो एरर यहाँ पे थ्रो करेगा, और अगर हमको ओवरराइट करने से बचना हो उसके लिए भी हम एक्सक्लूसिव क्रिएट का यूज करते हैं। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, सिंपली VS कोड खोलेंगे, जैसे कोई एक तो और वेरिएबल लेंगे, वही नाम से हम ले लेते हैं F इक्वल टू, फिर करेंगे ओपन, नया फाइल बनाने के लिए जैसे न्यू अंडरस्कोर अटेंडेंस डॉट TXT हम फाइल बना लेंगे, फाइल बना लिया। इसका कॉमा, हम एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करेंगे X लिखेंगे, इसके बाद इंटर, इसमें भी हम कुछ राइट कर देते हैं जैसे F डॉट राइट, जैसे कोट के अंदर में हाउ आर यू ऑल, देन आफ्टर हम करेंगे फाइल को क्लोज। इसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा न्यू अटेंडेंस डॉट TXT फाइल क्रिएट होके आ गया है। अगर इसका हमको डेटा देखना है तो हम फिर से क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे न्यू लिख देंगे अंडरस्कोर, इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे हाउ आर यू ऑल प्रिंट होके आ चुका है। हमने दो टाइप से देख लिया कि हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो है अपेंड मोड। तो आप बोलेंगे भाई अपेंड मोड का कब हम यूज करते हैं, तो अपेंड मोड का तब हम यूज करते हैं जब मान लीजिए मेरे पास एक फाइल पहले से क्रिएटेड है या फिर क्रिएटेड नहीं भी है। अगर क्रिएटेड नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा, अगर क्रिएटेड है तो उसके अंदर में जो हम कंटेंट लिखेंगे वो नीचे में वो कंटेंट ऐड कर देगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम जैसे फिर से लिखेंगे, अपेंड मोड का बेसिकली काम होता है राइटिंग फाइल में। तो जब हम फाइल राइट करने का आपको बताएंगे तभी हम देख लेंगे, यहाँ पे बताने का वैसे कोई मतलब नहीं है। तो अपेंड मोड को हम कैंसिल यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है पाथ लिब डॉट टच। आप बोलेंगे इसका हम यूज कब करते हैं, तो ये सिंपल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मेथड है। अगर सिर्फ इम्प्टी फाइल बनाना है विदाउट ओपनिंग और राइटिंग, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम राइट का भी यूज करना पड़ता था और ओपन का भी यूज करना पड़ता था, लेकिन ये हमको बिना ओपन किए हुए और राइट किए हुए सिर्फ टच का यूज करके हम फाइल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा अब तक का मॉडर्न तरीका है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली VS कोड ओपन करेंगे, जैसे लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे पहले हम फ्रॉम पाथ लिब इंपोर्ट
पाथ। आप बोलेंगे कि हम इसका यूज, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट आप बोलेंगे कि यहाँ पे इंपोर्ट पाथ क्यों लिखें आप, तो इसका हम यूज करते हैं पाथ लिब मॉड्यूल से पाथ क्लास को इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम लिखेंगे p इक्वल टू p नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसके बाद लिखेंगे पाथ। पाथ किसका पाथ, तो हम कोई नया वेरिएबल क्रिएट कर, मतलब सॉरी हम नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे जैसे कोई सा भी टेक्स्ट फाइल हेलो .txt। इसके बाद लिखेंगे p.touch। टच फंक्शन का हम यूज करेंगे। टच फंक्शन के अंदर में क्या लिखेंगे, अगर फाइल ये एग्जिस्ट कर रहा है तब मैसेज ओके प्रिंट करना, और ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नया फाइल क्रिएट कर देना। तो लिखेंगे एग्जिस्ट अंडरस्कोर ओके इक्वल टू ट्रू। देन आफ्टर लिखेंगे प्रिंट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमने कोई यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम इसको रन करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा है कि यहाँ पे पाथ का हम कैपिटल P लिखना भूल गए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली आ चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि hello.txt आपको फाइल नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वह हाउ वी कैन रीड अ फाइल, मतलब कि फाइल को हम कैसे कैसे रीड कर सकते हैं। तो फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे 4 मेथड्स आपको दिया गया है। पहला है रीड, दूसरा है रीड लाइन, तीसरा है रीड लाइंस, चौथा है आइटरेशन। वन बाय वन सबको देखेंगे। पहले हमको देखना है कि रीड क्या होता है। तो जब फाइल छोटी हो और आपको पूरा कंटेंट एक स्ट्रिंग में चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब रीड का आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे हम रीड करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रीड करके भी बताया था। यही है रीड, कि जैसे यहाँ पे जो आप डॉट रीड फंक्शन जो है वही यहाँ पे हमको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपली इसी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट हाउ आर यू ऑल आ गया है। तो हमने रीड को जान लिया कि ऐसे ही रीड लिखा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रीड लाइन। रीड लाइन का कभी यूज करते हैं जब आपको सीक्वेंसली लाइन बाय लाइन देखना हो तो हम रीड लाइन का यूज करते हैं। मतलब कि एक लाइन पहले आए, उसके बाद दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। हमको बहुत बड़ा, मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है, तो हम चाहते नहीं है कि सबको एक साथ देखें, हम चाहते हैं कि लाइन 2 को देख लें, लाइन 3 को देख लें। तो इसके मदद से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, सॉरी, तो हम रीड लाइन का कैसे यूज करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे hello bhai.txt नाम का हमने एक तो फाइल क्रिएट किया है, जिसके अंदर में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन मैंने लिखा है। हम चाहते हैं ऊपर का 2 लाइन हमको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम रीड लाइन का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे विथ ओपन। ओपन हम करना चाहते हैं, किसको ओपन करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं hello bhai.txt फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, तो हम ओपन करना चाहते हैं रीड मोड में। तो लिखेंगे R, देन आफ्टर मैंने आपको इनकोडिंग बताया था, इनकोडिंग यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे इनकोडिंग, क्या करेंगे, इनकोडिंग किस में हम चाहते हैं, तो UTF-8 में हम चाहते हैं, 8 लिख देंगे। इसके बाद बाहर निकल के लिख देंगे एज F। देन आफ्टर हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लाइन नंबर 1 भी देखना चाहते हैं, लाइन नंबर 2 भी, 2 हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। लाइन नंबर 1 इक्वल टू F डॉट
रीड लाइन, देन आफ्टर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, दूसरा लाइन का भी वेरिएबल लिख देंगे लाइन 2 इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे लाइन 1 को कॉमा एंड लाइन 2 को भी। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट हेलो हाउ आर यू ऑल, जो कि हमारा पहला लाइन हेलो है, दूसरा लाइन हाउ आर यू ऑल है, प्रिंट होके आ चुका है। हमने जान लिया कि रीड लाइन का हम यूज करके कैसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रीड लाइंस। जैसे रीड लाइन बाय लाइन दिखाया, वैसे ही रीड लाइंस का मतलब क्या होता है आपको इसी से पता चल रहा होगा। जब चाहो सब लाइंस लिस्ट में चाहिए, मतलब जितना भी लाइन उसमें लिखा है सब हमको लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए फॉर इंडेक्सिंग और आइटरेशन, जो कि हमको लेटर परफॉर्म करना है उसके लिए। तो विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन वी कैन परफॉर्म द टास्क एंड गेट द आउटपुट। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे लार्ज फाइल हो वहां पे रीड लाइंस का हम यूज करते हैं। जैसे हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, लिखेंगे विथ, वही है बस इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे हमको लिखने में मेहनत उतना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमको क्या लिखना है, लाइंस नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन आफ्टर हम कर देंगे प्रिंट। इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर देंगे लाइंस को। इसके बाद हम इसको जैसे ही रन करेंगे, इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा लिस्ट के फॉर्मेट में जितना भी था, से हेलो हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब, मजा तो आ रहा होगा ना, वो सब प्रिंट होके आ चुका है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइट्रेशन। तो आप बोलेंगे कि भाई आइट्रेशन का कब हम यूज करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होता है लार्ज फाइल के लिए। जितना भी आपने देखा सबसे बेस्ट यही है। ये एक एक लाइन प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। मतलब कि ये सब तो एक साथ ही पूरा फाइल को लेके मेमोरी में लेके आ गया, तो मेमोरी फुल हो जाता है इसके कारण। लेकिन ये हमारा लाइन बाय लाइन लेते आता है और आउटपुट देते जाता है। तो हमने जान लिया कि इस सब में ये सबसे बेस्ट है। इसके बाद इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपली इसके लिए भी वही लाइन, ऊपर वाला लाइन सबके लिए सेम है, कॉपी पेस्ट कर देंगे। देन आफ्टर हम लिखेंगे फॉर लाइन इन एफ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लाइन इन एफ, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन आफ्टर हम करेंगे प्रिंट। सॉरी हमको पीछे लिखना था, नहीं तो एरर देगा। लिखेंगे प्रिंट। हम चाहते हैं कि न्यू लाइन और एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करके लिखना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लाइन, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था लाइन वो, इसके बाद लिखेंगे स्ट्रिप, जो कि हमारा फंक्शन है जो कि हमारा रिमूव करता है न्यू लाइन और एक्स्ट्रा स्पेस। लिखेंगे स्ट्रिप पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। और जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट कि हमारा आउटपुट हर एक लाइन बाय लाइन, जैसे हेलो आया, इसके बाद हाउ आर यू ऑल आया, इसके बाद आया कैसे हैं आप सब, इसके बाद आया मजा तो आ रहा है ना। तो हमने जितना भी हमारा रीड मेथड था कि हम कैसे कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं सबको देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे फाइल को हम राइट कर सकते हैं, मतलब कि फाइल को राइट करने का क्या क्या मेथड होता है। एक तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, यहाँ पे जहाँ पे भी यहाँ पे आप डॉट राइट का यूज कर रहे होंगे, पहला मेथड वही है कि डॉट राइट से हम करना। तो इसको मैंने देख लिया है। इसका बस आपको डिफिनीशन बता देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो इसका यूज होता है कि आपको जब सिंपली इसको करना है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रिंग में आप लिख रहे हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है राइट लाइन्स। तो आपको इसी से पता चल रहा होगा लाइन से ही
जब आपको मल्टीपल लाइन एक लिस्ट में ऑलरेडी हो और आपको राइट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन राइट। मतलब कि पहले हम लिस्ट में जो भी हमको ऐड करना हो लाइंस उसको लिखेंगे, मतलब लिस्ट बनाएंगे, इसके बाद कोट के अंदर में लिखेंगे, जैसे लिखना है पहले हमको अमित, इसके बाद बैकस्लैश एन देंगे, इसके बाद दूसरा अगर हमको लिखना है सोहन, ऐसे 4-5 वर्ड का लाइन हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे हम एक तो वेरिएबल ले लेंगे, लाइंस नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, लाइंस तो पहले से ही है फिर भी हम लाइंस नाम का ले लेते हैं। और इक्वल टू जैसे हम लिख देंगे जैसे अमित, इसका बैकस्लैश एन, जिससे कि न्यू लाइन क्रिएट हो। ये न्यू लाइन खुद से नहीं लेता है, आपको ही देना पड़ेगा। श्रवण, इसका बैकस्लैश एन, देन आफ्टर कॉमा हसीन बैकस्लैश एन। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे विथ ओपन, वही सिंपली यहाँ पे वही वाला कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी कर देते हैं। हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम यूज करेंगे किसका, एफ डॉट राइट लाइन्स का। राइट लाइन्स हमने लिख दिया। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में यहाँ पे जो हमने लाइन्स लिखा था उसको यहाँ पे पास कर देंगे। पास कर दिया। इसके बाद हम जैसे इसको रन करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे एरर इसलिए आया कि ये रीड मोड में था, इसको हम राइट मोड में चेंज करेंगे। इसके बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट ये हमारा राइट हो गया है। अगर इसको हमको देखना है तो सिंपली कौन सा फाइल है हेलो भाई .txt, उसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे अमित श्रवण हसीन आपको दिख रहा होगा। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अपेंड मोड, जो कि मैंने आपको रीड के टाइम में ही बताया था कि यहाँ पे हम अपेंड मोड को भी डिस्कस करेंगे। तो अपेंड मोड का कब तब हम यूज करते हैं जब हमको कोई नया कंटेंट ऐड करना हो। मतलब कि मान लीजिए कि मेरे पास एक तो फाइल है, उसमें बहुत सारा कंटेंट पहले से ही राइट किया हुआ है, हम चाहते हैं कुछ नया कंटेंट उसमें और राइट कर दें, तो विद द हेल्प ऑफ अपेंड वी कैन राइट इट। उसके लिए हम फाइल ओपन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो राइट लाइन्स हमने लिखा था, अगर उस फाइल में कोई कंटेंट पहले से मौजूद होगा तो उसको वो ओवर राइट कर देगा। मतलब कि इसमें आप देखेंगे अमित श्रवण हसीन जो है लेटेस्ट है, और इसमें पहले हम क्या ऐड किए थे, तो पहले हम ऐड किए थे हेलो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब, मजा तो आ रहा है। इसको ओवर राइट कर दिया किसके साथ, इसको ओवर राइट कर दिया अमित श्रवण और हसीन के साथ। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम अपेंड मोड की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे विथ ओपन। किसको हम ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे हेलो भाई .txt फाइल को। देन आफ्टर उसमें क्या करना है, तो हमको अपेंड करना है, तो कॉमा ए लिख देंगे, ए से हमारा अपेंड होता है। देन आफ्टर कॉमा इनकोडिंग लिखेंगे। इनकोडिंग वही जो मैंने आपको पहले बताया था, UTF-8 देन आफ्टर पैरेंथेसिस क्लोज एज F। देन आफ्टर हम लिखेंगे F डॉट राइट मतलब कि हमको राइट करना है। क्या राइट करना है, तो हमको राइट करना है जैसे कुछ भी हम लिख देते हैं, न्यू लाइन, हमने ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे आप देखेंगे ये हो गया। इसके बाद जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे न्यू लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हमने जान लिया कि हाउ वी कैन राइट ए फाइल विद द हेल्प ऑफ अपेंड मोड। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बाइनरी राइटिंग, कि हम फाइल को कैसे बाइनरी राइटिंग से राइट कर सकते हैं। तो इसका हम यूज केस देखेंगे कि मतलब हम कहाँ पे बाइनरी राइटिंग का यूज करते हैं। तो इसका हम वहाँ यूज करते हैं जब आप नॉन टेक्स्ट डेटा जैसे कि इमेज, ऑडियो, पिकल, कॉम्प्रेस्ड फाइल, इस सब के लिए आप बाइनरी राइटिंग का यूज करते हैं। ये डेटा को बाइट्स में
एक्सट्रैक्ट और स्टोर करता है। तो इसको हमने डिफिनीशन की मदद से जान लिया। इसके बाद हम इसको जानते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे हम डेटा नाम का एक तो वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू लिखेंगे बी, और कोट में जो हमको उसमें राइट करना है वो लिख देंगे, जैसे हेलो बाइनरी। आप बोलेंगे कि ये मैंने क्यों लिखा, क्यों मैंने इसलिए लिखा कि ये हमारा बाइट लिटरल्स के फॉर्म में ये स्टोर करता है, हमने इसको इसलिए लिखा। इसके बाद लिखेंगे विथ ओपन, किसको हमको ओपन करना है, तो कोई सा फाइल, जैसे हेलो भाई .txt फाइल हमको ओपन करना है। और उसको किस मोड में हमको लेके जाना है, तो बाइनरी, राइट बाइनरी मोड में, तो WB जो कि हमारा मोड का नाम होता है। इसके बाद लिखेंगे एज F, देन आफ्टर हम करेंगे F डॉट राइट डेटा, हम डेटा को चाहते हैं राइट कर देना। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा हेलो भाई .txt में हेलो बाइनरी आ गया है। तो ये भी हमारा ओवरराइट कर देता है, मतलब कि जो पिछले अगर डेटा पीछे प्रेजेंट होगा उस फाइल में तो उसको ओवरराइट कर देगा न्यू डेटा के साथ। हमने इसको जान लिया कि बाइनरी फॉर्म में हम कैसे डेटा को राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज फाइल मॉड्यूल एंड पाथ लाइब्रेरीज। तो आप बोलेंगे इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं बेसिक फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, रीनेम करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्रिएट डायरेक्टरी करने के लिए। इसमें बेसिकली 4 टाइप्स होता है। पहला होता है os.path.exist, दूसरा होता है os.remove, तीसरा होता है os rename, चौथा जो हमारा होता है वो पाथ डायरेक्टरी एंड फाइल करके होता है। इसको वन बाय वन देखेंगे। पहले हमको देखना है os.path.exist करके। तो इसका हम तब यूज करते हैं जब पहले चेक करना हो, ओवरराइट से बचना चाहते हैं, या फिर कंडीशनली फाइल क्रिएट या डिलीट करना हो, इसका यूज हम वहां पे करते हैं। जैसे ओपन करेंगे, पहले हमको चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे ओएस पाथ एग्जिस्ट जो हमारा मेथड और फंक्शन है इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली हम कौन सा फाइल को चेक करना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि हेलो भाई .txt एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट OS, फिर करेंगे प्रिंट OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, इसका हम मेथड का यूज करेंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में लिख देंगे फाइल का नेम। तो फाइल का नेम मेरा क्या है, तो हेलो भाई .txt मेरा फाइल का नेम है। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे ट्रू प्रिंट होके आ गया। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होके आया था। हमने जान लिया कि कैसे OS path.exist करके फाइल का एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है OS रिमूव, मतलब कि इसका यूज करके हम फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली ओपन करेंगे, देन आफ्टर हम लिखेंगे इंपोर्ट OS, फिर वही हम OS को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका लिखेंगे इफ एल्स कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे इफ OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हम कोई सा जिस फाइल को हम डिलीट करना है, attendance.txt को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो लिख देंगे attendance.txt। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो OS रिमूव, मतलब उस फाइल को रिमूव कर दो। OS रिमूव, फाइल का लोकेशन का नाम हम डाल देंगे, जैसे फाइल का नाम डाल देंगे attendance.txt, हमने इसको डाल दिया। इसके बाद प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि फाइल डिलीटेड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो
तब हम क्या करेंगे, तो एल्स स्टेटमेंट भी यहाँ पे डाल देते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो प्रिंट करो फाइल डजंट एग्जिस्टेड। इसके बाद इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे फाइल डिलीटेड, हमारा फाइल डिलीट हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको कहीं भी attendance.txt आपको नहीं दिख रहा होगा। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो OS रीनेम, मतलब कि अगर हमको फाइल का नेम रीनेम करना हो तो हम इसके यूज से हम रीनेम कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपली फिर से हम ओपन करेंगे, लिखेंगे, फिर से हम OS को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट OS, देन आफ्टर लिखेंगे इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे भी डालेंगे, इफ OS डॉट पाथ डॉट एग्जिस्टेंस, हम उसका चेक करेंगे अगर एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे हेलो भाई को हम करना चाहते हैं, तो हेलो भाई डॉट txt अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोलोन उसको रीनेम कर दो, तो OS डॉट रीनेम, हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। इसके बाद किसके साथ रीनेम करना है, तो न्यू फाइल का नाम डाल देते हैं, जैसे हेलो भाई को हम कर देते हैं बाय भाई डॉट txt। इसके साथ हमको रीनेम कर देना है। किसको रीनेम करना है, हमको रीनेम करना है कॉमा डाल के हम इसको लिख देंगे, जैसे रीनेम करना है हेलो भाई डॉट txt, इसको हमको रीनेम कर देना है। इसका हम लिख देंगे प्रिंट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा होगा तो प्रिंट कर देगा रीनेम करने के बाद रीनेम्ड, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा एल्स पार्ट में हम लिख देंगे, सॉरी, प्रिंट कर देगा फाइल, इसको हमको कोट में लिखना पड़ेगा, फाइल डजंट एग्जिस्टेड। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप सॉरी यार, यहाँ पे एक तो गलती हो रहा था कि यहाँ पे हमको पहले ओल्ड फाइल का नाम देना चाहिए था, तो हम इसको न्यू फाइल यहाँ पे नहीं देंगे, वही ओल्ड फाइल जो कि हमारा है हेलो भाई डॉट txt, उसको डालेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल का नाम डालेंगे जो कि हम करना चाहते थे बाय भाई डॉट txt। इसके बाद हम उसको जैसे ही रन करेंगे आप देखेंगे रीनेम्ड, फाइल हमारा रीनेम्ड हो गया है। अगर हम ढूंढना चाहें कि बाय भाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय भाई डॉट txt आपको दिख रहा होगा। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट सब टॉपिक है, पाथ लीव डायरेक्टरी एंड फाइल ऊप्स। ये हमारा सबसे मॉडर्न तरीका है फोल्डर या फिर फाइल को क्रिएट करने का। इसको भी हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कोड लिख रखा है, इसको मैं लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। पहला जो हमारा लाइन है उसमें हम कर रहे हैं पाथ लीव मॉड्यूल मॉडर्न वे, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा लाइन में हम p इक्वल टू लिख रहे हैं पाथ डेली नाम का फोल्डर बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर ये फोल्डर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू मैसेज प्रिंट करेगा, और एग्जिस्ट नहीं भी करेगा तब पर भी एरर यहाँ पे थ्रो नहीं करेगा। इसके बाद हम f इक्वल टू p/attendance 2025/926.txt नाम का एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं उस फाइल में राइट कर रहे हैं राइट टेक्स्ट, हम राइट कर रहे हैं अमित प्रेजेंट, हम ये टेक्स्ट राइट कर रहे हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, f को प्रिंट कर रहे हैं, जो कि हम टेक्स्ट को राइट करेंगे वो हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्टरी एंड फाइल रेडी, मतलब कि यहाँ पे डेली नाम का फाइल यहाँ पे क्रिएटेड हो गया है, डेली नाम का फोल्डर। उसके अंदर में आप देख रहे हैं अटेंडेंस 2025 वो क्रिएटेड हो चुका है। उसके अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे अमित और प्रेजेंट आपको दिख रहा होगा। हमने जान लिया कि कैसे हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किसके मदद से, तो पाथ लीव डायरेक्टरी एंड फाइल ओप्स के मदद से। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक। मिलते हैं लेक्चर नंबर 31 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।